हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इफ्तिकार अली। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में। तो ये हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क का पहला ट्यूटोरियल है जिसमें हम लेकर के आए हैं कैल्क का इंट्रोडक्शन, जिसमें दोस्तों कंप्लीट जानकारी मैं देने वाला हूँ आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में। तो चलिए लेकर के चलता हूँ आपको इसके इंट्रोडक्शन की तरफ, जो मैंने अलग से टाइप करके रखा है। देखिए यहाँ पर मैंने टाइप किया है लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे लिब्रे ऑफिस के सभी संस्करणों में एक प्रोग्राम के रूप में शामिल किया गया है। लिब्रे ऑफिस कैल्क को इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क को इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो दोस्तों, स्प्रेडशीट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल की बनी एक ग्रिड दोस्तों जाल को कहते हैं। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल की बनी एक ग्रिड होती है जिसमें डेटा एंटर कर उन्हें आसानी पूर्वक कैलकुलेट किया जा सकता है। पर्सनल कंप्यूटर, जिसे शॉर्ट में पीसी बोलते हैं, तो पर्सनल कंप्यूटर के लिए विकसित किया गया पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बिजी कैल्क था। अब है दोस्तों हाउ टू ओपन लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क को दोस्तों कैसे ओपन करें। तो मैं आपको यहाँ पर 3 वे बताऊंगा, यानी कि आपको 3 तरीके बताऊंगा, जिसमें से आप किसी एक को फॉलो कीजिएगा और आपकी स्क्रीन पर लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो जाएगा। जैसे दोस्तों MS ऑफिस में हमारे MS वर्ड के बाद हमारा एक्सेल होता है, वैसे ही हमारा लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस राइटर के बाद लिब्रे ऑफिस कैल्क आता है। दोस्तों, इसको खोलने का पहला तरीका है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, यानी कि यहाँ पर देखिए स्टार्ट बटन दे रखा होता है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको गो टू ऑल प्रोग्राम, यानी कि गो मानी जाना है आपको ऑल प्रोग्राम, यहाँ पर आपको ऑल प्रोग्राम मिल जाएगा। इसके अंदर जाकर आपको क्लिक करना होगा लिब्रे ऑफिस पे एंड क्लिक ऑन लिब्रे ऑफिस कैल्क। नाउ लिब्रे ऑफिस कैल्क विल बी ओपन। इस प्रकार आपको ये जो वे है इसको फॉलो करने पर आपकी स्क्रीन पर दोस्तों लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो जाएगा। सेकंड वे दोस्तों, प्रेस विंडो की प्लस R। आपको अपने कीबोर्ड से रन कमांड टाइप करनी है, विंडो की प्लस R, और टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है सर्च बॉक्स में एस कैल्क इन द रन बॉक्स, यानी कि आपको जो रन बॉक्स मिलेगा उसमें आपको दोस्तों एस कैल्क लिख देना है। प्रेस एंटर की, आप अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप माउस की मदद से जहाँ पर रन बॉक्स है उसके नीचे आपको ओके का बटन मिलेगा, आप उस पर ओके कर सकते हैं। नाउ राइटर विल बी ओपन। अब आपका राइटर ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर राइटर नहीं बल्कि कैल्क लिखना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों कैल्क। थर्ड वे है डबल क्लिक ऑन लिब्रे ऑफिस कैल्क आइकन ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन, यानी कि मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए आप यहाँ पर आपको लिब्रे ऑफिस का आइकन मिल जाएगा। कहाँ गया अभी लिब्रे ऑफिस का आइकन? देखिए मेरा डेस्कटॉप स्क्रीन पर यह है लिब्रे ऑफिस। इस पर आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ओपन। तो दोस्तों, इस तरीके से आप किसी भी एक तरीके को फॉलो कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको दबाऊंगा रन कमांड के लिए, प्रेस करूँगा विंडो प्लस R और यहाँ पर टाइप करूँगा एस कैल्क। मैंने यहाँ पर एस कैल्क लिख दिया है, SCALC। उसके बाद ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर मेरा कैल्क ओपन हो जाएगा। अगर मैं कहूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में तो इसे दोस्तों एक्सेल बोला जाता है। इसकी विंडो के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि सबसे ऊपर यहाँ पर दोस्तों अनटाइटल 1 लिखा करके आ रहा है यानी कि इसके आगे लिब्रे ऑफिस कैल्क एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये मेरा दोस्तों टाइटल बार कहलाता है। राइट साइड में आप 3 बटन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मिनिमाइज, आप मिनिमाइज करेंगे तो प्रोग्राम आपका टास्क बार में शो हो जाता है। रिस्टोर डाउन, स्क्रीन फुल है, आप स्क्रीन को डाउन कर सकते हैं, और डाउन है तो आप इस पर क्लिक करके मैक्सिमाइज कर सकते हैं। क्लोज करने से दोस्तों हमारा प्रोग्राम बंद हो जाता है। टाइटल बार के ठीक नीचे मेरा यहाँ पर मेन्यू बार शो हो रहा है।
देखिए कितनी मेन्यू है मेरे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में कि हमारे लिब्रे कैल्क में टोटल कितने मेन्यू होते हैं, तो आपको बताना है 11 यानी कि 11 मेन्यू टोटल होते हैं। उसके ठीक नीचे दोस्तों यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें न्यू, ओपन और सेव का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ तक हमारा स्टैंडर्ड टूल बार कहलाता है। ठीक इसके नीचे जहाँ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और ये फॉन्ट साइज वगैरह दे रखा है, इसे दोस्तों हम फॉर्मेटिंग टूल बार बोलते हैं। ये मेरा फॉर्मेटिंग टूल बार कहलाता है। यहाँ पर देखिए नेम बॉक्स, यानी कि जिस जगह आप क्लिक करते हैं, जिस सेल पर क्लिक करते हैं, तो वह सेल का एड्रेस क्या है तो वो दोस्तों यहाँ पर शो हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर E10 आ रहा है, ये मेरा सेल एड्रेस कहलाएगा, जिसे नेम बॉक्स के नाम से जाना जाता है। E10 क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरा सेल E कॉलम में और रो नंबर 10 में है, इसलिए मैं यहाँ पर जो सेल एड्रेस है उसमें ये E10 दिखा रहा है इसका नेम। इसके आगे दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, यानी कि फॉर्मूला बार। यहाँ से आप कोई फॉर्मूला एक्टिवेट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको ABCD EFG जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको दोस्तों हम कॉलम बोलते हैं। और 1 2 3 4 5 6 इसको दोस्तों हम रो बोलते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा स्क्रॉल बार आ रहा है, जिसे हम दोस्तों वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं, जो हमारा स्प्रेड शीट को ऊपर नीचे करने का काम करती है। इसके ठीक नीचे यहाँ पर आप देख पाएंगे ये भी मेरा स्क्रॉल बार ही होता है, जिसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं, जो स्प्रेड शीट को दाएं बाएं करने का काम करती है। यहाँ पर हमारा साइड बार मिल जाता है। ठीक इसके नीचे दोस्तों यहाँ पर सबसे नीचे आप देख पाएंगे मेरा स्टेटस बार कहलाता है, जिसमें देखिए शीट 1 1 लिख करके आ रहा है। और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें पहले से शीट बनी होती है, बाकी अभी मैं आपको बताऊंगा आप इसमें कितनी शीट्स ले सकते हैं। उसके नीचे दोस्तों हमारा टास्क बार आ रहा है। तो चलिए ये बताया था मैंने आपको इसकी विंडो के बारे में, फिर से लेकर के चलता हूँ जहाँ पर मैं आपको इंट्रोडक्शन इसके बारे में बता रहा था। देखिए फिर मैंने आगे नोट किया है एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, यानी कि इसके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के तत्व। तो पहला है मेरा वर्कबुक। वर्कबुक दोस्तों क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। वर्कबुक एक से अधिक पेज का एक डॉक्यूमेंट होता है। वास्तव में वर्कबुक एक फाइल होती है जिसके अंतर्गत वर्कशीट में एंटर किए गए डाटा सेव होते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्कशीट और वर्कबुक क्या होता है। जैसे यहाँ पर दोस्तों मेरा अनटाइटल बना रहा है, ये मेरा वर्कबुक कहलाएगा। मैं यहाँ पर शीट दूसरी ले लूँगा, तो ये दोस्तों मेरा दूसरा वर्कशीट आ गया है, बट मेरा वर्कबुक अभी एक ही है। जब मैं न्यू में जाके स्प्रेड शीट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अनटाइटल 2 आ गया है, यानी कि अब ये मेरा वर्कबुक 2 कहलाएगा। तो दोस्तों ये मेरा वर्कबुक 2, यानी कि इसे ही हम वर्कबुक बोलते हैं। उसके अंदर जो हमें इस शीट मिलती है उसे दोस्तों वर्कशीट कहते हैं। MS वर्ड में जिसे दोस्तों डॉक्यूमेंट्स या पेज के नाम से हम जानते हैं। देखिए वर्कशीट के बारे में मैंने लिखा है कि वर्कबुक के प्रत्येक पेज को वर्कशीट कहा जाता है। वही है ना जो मैंने आपको भी शीट लेकर के दिखाया था। वर्कशीट सेल्स का बना होता है जो रो एंड कॉलम में व्यवस्थित होते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट एक शीट होती है, परंतु इनकी अधिकतम 32,000 शीट्स होती हैं। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर शीट बनी आती है, लेकिन आप इस पर क्लिक करके कितनी शीट आप ले सकते हैं, देखिए 32,000 आप शीट ले सकते हैं दोस्तों। फिर है नेक्स्ट मेरा सेल वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें डाटा एंटर किया जाता है। वर्कशीट के रोज और कॉलम्स के इंटरसेक्शन के फलस्वरूप सेल्स का निर्माण होता है। जैसे मैंने यहाँ पर कहीं भी क्लिक किया तो देखिए मेरा कॉलम है और ये मेरा रो है, यानी कि कॉलम की रेखाएं और रो की रेखाएं जब एक दूसरे को इंटरसेक्शन करती हैं, कटाव करती हैं, तो वो दोस्तों मेरा सेल कहलाता है।
फिर है हमारा रो। वर्कशीट में सेल्स के समूह के बीच एक सीध में क्षैतिज यानी कि वर्टिकल, सीध में एक क्षैतिज, देखिए क्षैतिज का मतलब यहाँ पर दोस्तों हॉरिजॉन्टल रहेगा। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, वर्कशीट में सेल्स के समूह के एक सीध में क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल व्यवस्थापन को रो कहा जाता है। वर्कशीट में रो की नंबरिंग ऊपर से नीचे की ओर की जाती है और एक वर्कशीट में अधिकतम 10,48,576 रोज होती हैं। दोस्तों देखिए 1 2 3 4 5, मैं इसको और स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए स्क्रॉल होता जा रहा है, यानी कि ये तो मेरा ऐसे वर्टिकल लग रहा है, बट आप ऐसे देखिए ये जो मेरी आर पार है इधर को, यानी कि जहाँ तक ये ABCD चल रही है लास्ट में, तो ये मेरी रो कहलाती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 10,48,576। सभी को देखने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से दबाना होगा कंट्रोल के साथ में डाउन एरो की, और आप देख पाएंगे यहाँ पर मेरा देखिए लास्ट हो गया है 10,48,576 दोस्तों मेरी रो होती है। फिर से आपको फर्स्ट पर जाने के लिए कंट्रोल अप प्रेस कर देना है और आप स्टार्टिंग में दोस्तों आ जाएंगे। अब देखते हैं कॉलम के बारे में। तो वर्कशीट में सेल्स के समूह के बीच एक सीध में ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल व्यवस्थापन को कॉलम कहा जाता है। वर्कशीट में कॉलम की नंबरिंग बाएं से दाएं ओर की जाती है। एक वर्कशीट में अधिकतम 1024 कॉलम होते हैं, जिसमें पहला कॉलम ए तथा आखिरी कॉलम AMJ होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए पहला कॉलम ए और आखिरी AMJ। तो कंट्रोल राइट एरो प्रेस करेंगे, देखिए आप यहाँ पर आ जाएंगे। इतने ज़्यादा इसके दोस्तों कॉलम होते हैं जिनकी संख्या 1024 होती है। कंट्रोल एरो प्रेस करते हैं फिर से आप वापस वहाँ पर आ जाएंगे। तो दोस्तों 1024 कॉलम होते हैं, जिसमें पहला कॉलम ए तथा आखिरी कॉलम AMJ होता है, जिसकी नंबरिंग ए से लेकर AMJ के अनुसार होती है। अतः कॉलम ए वर्कशीट के पहले कॉलम को, यानी कि जो मेरा पहला कॉलम होता है ए वाला और जेड तक चलता है, तो उसमें 26 कॉलम हो जाते हैं मेरे, यानी कि जेड तक 26 कॉलम हो जाते हैं। और डबल ए यानी कि फिर स्टार्ट हो जाता है डबल ए से, तो वह 27वां कॉलम कहलाता है और ए जेड तक 52 कॉलम बन जाते हैं। इसी प्रकार डबल ए के बाद BA शुरू हो जाता है, फिर वो 53वां कॉलम होता है। इसी प्रकार दोस्तों ये आगे बढ़ता रहता है और AMJ तक जाकर 1024 टोटल कॉलम को दर्शाता है। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, यानी कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर कौन कौन से हैं। नंबर 1, ऑटोमेटेड एंट्री। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे लिब्रेऑफिस कैल्क किसी डाटा सीरीज जैसे संख्याओं के रेंज, डेट के रेंज, दिनों के नाम, महीनों के नाम इत्यादि को वर्कशीट में स्वतः एंटर करने की सुविधा देता है। उदाहरण स्वरूप यदि स्प्रेडशीट में 100 छात्रों का क्रमांक एंटर करना है तो इन्हें बिना टाइप किए ही एंटर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, लिब्रेऑफिस कैल्क में हमारे द्वारा टाइप किए डाटा को स्वतः ही एंटर कर देता है यदि वह डाटा पहले से किसी सेल में एंटर किया गया होता है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा संडे, तो मैंने यहाँ पर टाइप किया शॉर्ट में संडे। अब मैं बाहर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए आपको एक डॉट नज़र आएगा, माउस को लेकर के जाना है, एक प्लस का आइकन आपको यहाँ पर नज़र आएगा, इसको दोस्तों आपको ड्रैग कर देना है। तो देखिए यहाँ पर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे दोस्तों आ जाएगा। फिर आपको लिखना है जनवरी, तो मैंने यहाँ पर जनवरी टाइप कर दिया। उसके बाद बाहर क्लिक करके इस सेल पर क्लिक करके इसको भी नीचे ड्रैग कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए महीनों के नाम मेरे शो हो जाएंगे। इसी प्रकार आपको कोई सीरीज लिखनी है, जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिखा, आपको काफ़ी लंबी संख्याएं लिखनी है नीचे तक क्रमांक अनुसार, तो आप इसको भी ड्रैग कर सकते हैं। तो देखिए मेरा सीरीज बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। और देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा दोस्तों मुरादाबाद, अब मैं कहीं नीचे मुरादाबाद लिखूँगा, तो जैसे ही मैं M प्रेस करूँगा तो देखिए ऑटोमेटिक डाटा मेरा यहाँ पर शो हो जाएगा। अब मैंने कहा मुरादाबाद तो लिखना है मुझे, बट ये तो पहले से दे रहा है, तो मैं टैब से आगे बढ़ जाऊँगा और ये मेरा डेटा सेव हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर।
ऑटोमेटेड रिकैलकुलेशन, यदि हम उस सेल के डाटा को परिवर्तित करते हैं जिसका रेफरेंस किसी फॉर्मूला में दिया गया रहता है, तो लिब्रियोफिस कैल्क स्वतः ही उस फॉर्मूला को पुनः कैलकुलेट कर उन सभी सेल की वैल्यू को अपडेट कर देता है। देखिए कैसे इसका यूज करेंगे आप। जैसे मैंने यहाँ पर कोई वैल्यूज लिख ली, जैसे 54 एंटर 68, आप कोई भी यहाँ पर दोस्तों नंबर दे सकते हैं। अब इसके नीचे जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, तो आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि फॉर्मूला मेरा तभी कैलकुलेट करेगा, तभी कैलकुलेशन होगा जब आप यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे। तो इक्वल SUM सम यानी कि जोड़ने का फॉर्मूला होता है, शिफ्ट दबा के ओपन ब्रैकेट, और मैं इसकी रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा L4 और L9 आ जाएगा। L4 L9 क्यों आएगा? क्योंकि मेरा 54 कॉलम नंबर L में है और रो नंबर 9 में है। सॉरी 54 कॉलम नंबर L में है और रो नंबर 4 में है, और यहाँ पर L9 इसलिए कॉलम नंबर वही L है और 68 रो नंबर 9 है। तो यहाँ पर हम क्लोज ब्रैकेट करते हैं और एंटर कर देते हैं। तो देखिए इसका योग आ गया 398। अब मैं जैसे ही यहाँ पर संख्या चेंज करूँगा तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो इसे ही दोस्तों रिकैलकुलेशन बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखा 78 है, 398 है, मैं यहाँ पर दो संख्याएं बढ़ाता हूँ, यानी कि 78 की जगह 18 कर देता हूँ, और मैं जैसे ही कहीं क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर दो नंबर यहाँ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। देखिए इस प्रकार मेरा यहाँ पर दोस्तों 400 हो गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।